गुड मॉर्निंग क्लास 11th लेक्चर आज हमारा 11th है, ठीक है। एंड टॉपिक हमारा है प्लांट किंगडम। जो चैप्टर चल रहा है प्लांट किंगडम चल रहा है। अब हम बात करेंगे यार ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ठीक है। जो ब्रायोफाइटा है बेटा, इसका अगर हम डिवीजन करेंगे, ये ग्रीक वर्ड के यानी कि ब्रायोन्स होते हैं, ब्रायोन, ठीक है। एंड फाइटा, टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिएगा जो ब्रायोन है इसका मीनिंग होता है मॉस एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स यानी कि मॉस प्लांट। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ब्रायोफाइटा आर नोन एज एम्फीबियन, ठीक है। ये आपके एम्फीबियन कहलाते हैं ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज दे नीड, क्योंकि इनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके लिए या ये जो अपने सेल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके लिए वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या है एम्फीबियन किंगडम में रखा गया है ब्रायोफाइटा को। क्लियर हो गया बच्चों। दूसरी कंडीशन देखिएगा क्या होती है, ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये स्थलीय प्लांट होते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। अब तक लगभग इसकी जो है 25,000 जो प्रजातियां हैं उन पर स्टडी यानी कि अध्ययन किया जा चुका है। और देखिएगा इसमें ब्रायोफाइटा जो है ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। जो ब्रायोफाइटा है दीज आर द फर्स्ट लैंड प्लांट जो कि आपके स्थल पर पाए जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। दूसरी कंडीशन देखिएगा, ब्रायोफाइटा आर नॉट कंसीडर एज ए सक्सेसफुल लैंड प्लांट बिकॉज वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट। देखिएगा ये है तो क्या है, फर्स्टली आपकी क्या है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या है वेस्कुलर जो सिस्टम होता है वो, यानी कि जो वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर जो बंडल होते हैं जो इनकी कोशिकाओं के निर्माण में हेल्प करते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। क्लियर हो गया। देखिएगा एंड दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए जो इसका मेन वर्क होता है ना वाटर क्या है, वो इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की यानी कि जल की आवश्यकता होती है। और ऐसे प्लांट्स जिनके लिए जल की आवश्यकता होती है फर्टिलाइजेशन के लिए वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अब दूसरी देखिएगा इसमें इनके अंदर जो है रूट आर एब्सेंट, ये जो जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं रूट आर एब्सेंट, इसके अंदर जो होती है रूट एब्सेंट होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ब्रायोफाइटा परफेक्ट ग्रोइंग आपका मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस। जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये शेडी प्लेस में और जो मॉइस्चर यानी कि नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं और वहाँ पर ये इजीली ग्रो कर लेते हैं। क्लियर हो गया, ये करेक्टर्स है ब्रायोफाइटा के, ठीक है। और देखिएगा इसमें इनका जो शरीर होता है, ठीक है, देयर आर नॉट डिफरेंशिएट रूट स्टेम एंड लीफ में, ठीक है। ये आपका रूट स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। इसके स्थान पर इसमें यहाँ पर पाया जाता है फूट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। क्लियर हो गया क्लास। दूसरी बात देखिएगा इसमें इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थैलसनुमा होती है, मतलब थैलसनुमा होती है, ठीक है। ये किसी भी शेप में हो सकती है, ठीक है, थैलसनुमा होती है। देयर आर नो डिफरेंशिएट रूट स्टेम एंड लीफ में, फूट, सीटा एंड कैप्सूल में क्लासिफाइड मतलब डिवाइड होते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसमें मैंने अभी आपको बताया वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं या वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, इसलिए इतने सक्सेसफुल नहीं है टेरेस्ट्रियल पर यानी कि जमीन पर ग्रो करने के लिए। ये मॉइस्चर और शेडी प्लेस पर पाए जाते हैं, वहाँ पे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिएगा इनमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं किसमें ब्रायोफाइटा में वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लियर हो गया। उसके साथ साथ में ये जैकेट नुमा होते हैं, मतलब इनके जो बाहर का आवरण है वो जैकेट होता है, से कवर होता है, जैकेट नुमा आकृति से कवर होता है, ओके। अब देखिएगा ये चीज़ आपको याद रखनी, इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। दूसरी देखिएगा यहाँ पर निषेचन के बाद यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये निर्माण करते हैं किसका, जाइगोट का, ठीक है। किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं।
ठीक है। अब देखिएगा जो इसकी स्पोरोफाइट्स होते हैं, जो इसके स्पोरोफाइट होते हैं यानी कि जो स्पोर जो बीजाणु होते हैं उसके द्वारा क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में यानी कि नए प्लांट का निर्माण होता है। लेकिन वो जो स्पोर होते हैं, जो इसे ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं रूट स्टेम एंड लीफ में, वो फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होती हैं। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, ठीक है। अब फ्यूनेरिया में जो कैप्सूल के अंदर जो स्पोर प्रेजेंट होते हैं वो बाहर आकर के अलग नई कोशिका का निर्माण करते हैं, जिससे कि नया प्लांट ग्रो करता है। ओके क्लास, ठीक है। अब देखिएगा इनमें जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा इसमें दूसरी कंडीशन क्या होती है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर जो कोशिकाओं की आवश्यकता होती है मल्टी सेलुलर, ठीक है, जो कि कैसी होती है, जैकेट होती है, कवर होती है। ओके। अब दूसरी देखिएगा इसमें जो आपका इसे क्लासिफिकेशन किया गया है, जो अब ब्रायोफाइटा है इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 टाइप्स का है। कितने प्रकार का बेटा, 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइटा में होता है। फर्स्ट देखिएगा इसमें आपका हिपेटिकोप्सिडा, फर्स्ट हिपेटिकोप्सिडा, दूसरा है इसमें देखिएगा एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा एंड थर्ड इज आपका ब्रायोप्सिडा। 3 प्रकार के इसमें क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनमें 3 प्रकार का क्या हो जाता है, क्लासिफाई, यानी कि 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा। फर्स्ट देखिएगा इसमें 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट देखिएगा इसमें हिपेटिकोप्सिडा, सेकंड देखिएगा इसमें है आपका एंथोसिरोटॉक्सिडा, एंथोसिरोटॉक्सिडा एंड थर्ड इज देखिएगा ब्रायोफिडा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें जो स्टडी किया गया इसको इजी करने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यानी कि इसको जो यानी कि सब क्लासिफिकेशन इतना, फिर इसको फर्दर सब क्लासिफिकेशन किया गया, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, जिससे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज देखिएगा इसमें आपका हिपेटिसी, सेकंड इज मसल, ठीक है। अब देखिएगा जो हिपेटिसिटी यहाँ पर क्या है, इसमें लीवर वर्क में डिवाइड किया गया एंड न्यू सेल में मॉस का क्लास, मतलब जो स्टडी करेंगे हम हिपेटिकोप्सिडा में, ठीक है, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे लीवर वर्क का, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्किया का एंड मार्केशिया, ठीक है। जो न्यू सेल है यहाँ पे हम मॉस का क्लास मतलब स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूनेरिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है जो आपका ब्रायोफाइटा था बेटा, देखिएगा मोस को आपका यानी कि मोस एंड प्लांट्स, ब्रायोन्स मींस मोस, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, एंड प्लांट्स, ठीक है, यानी कि मोस के जो प्लांट होते हैं उनका स्टडी, यानी कि उनका फुल स्टडी आपका ब्रायोफाइटा में किया गया है। ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं, इसकी लगभग 25,000 प्रजातियों पर स्टडी या अध्ययन किया जा चुका है। ये इसके अंदर क्या है, वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, इसीलिए, और ये क्या है, फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन ये इतने सक्सेसफुल नहीं है जितने होने चाहिए, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते रूट स्टेम एंड लीफ में, इसकी बजाय इसमें आपके कन्वर्ट होते हैं फूड सीटा एंड कैप्सूल में, ठीक है। जो कैप्सूल के अंदर ही स्पोर प्रेजेंट होते हैं, उन स्पोर के मतलब जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है वो स्पोर ही बाहर निकल करके, ठीक है, क्या करते हैं, एक नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। और देखिएगा इसमें और चीज़ बताई थी मैंने इसमें आपको,
इसमें जो है राइजोइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइजोइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो है कि इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। ये कैसे है, ये एम्फीबियन किंगडम में इनको रखा गया है क्योंकि ये कैसे है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल है और ये मॉइस्चर एंड सेडी प्लेस में पाए जाते हैं, जो क्या है आपके ब्रायोफाइट्स के लिए सम कैरेक्टर्स से। दूसरी कंडीशन इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप का इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिएगा इसमें जो क्लासिफाइड किया गया है वो 3 प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया गया है ब्रायोफाइटा को। फर्स्ट है हेपेटिकोप्सिडा, सेकंड आपके एंथ्रोसीरोप्सिडा एंड थर्ड इज आपका ब्रायोप्सिडा। इसको इजी बनाने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है फर्दर, ठीक है, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट है हेपेटिकोप्स, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका म्यूसिन, ठीक है। हम इसमें बर्ड करते हैं स्टडी लीवर बर्ड का, एंड यहाँ पर हम मॉस का स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम लीवर बर्ड का स्टडी करेंगे, इसका रिक्सिया मार्केशिया, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है रिक्सिया मार्केशिया एंड आपका जो म्यूसिन यानी कि जो मॉस है, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं मॉस का, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, किसकी, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा की, ठीक है बेटा। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा में दीज आर 2 डिफरेंशिएट, ठीक है, स्टेजेस में इसको 2 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका गैमेटोफाइट एंड सेकंड इज आपका स्पोरोफाइट। Gametophyte and second is sporophyte, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसमें प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट इज आपका गैमेटोफिटिक, जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट्स के जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, गैमेटोफिटिक होते हैं, ठीक है। और इसके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है, कैसे होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। दूसरी कंडीशन आती है इसमें सेक्स ऑर्गन आर फॉर्मेड ऑन गैमेटोफिटिक, यानी कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसकी जो फॉर्मेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेट्स में, यानी कि गैमेट्स के द्वारा ही फॉर्मेशन होता है स्पोर का, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और कैसे होते हैं, जैकेट होते हैं, ठीक है, ठीक है, जैकेट होते हैं इन ब्रायोफाइट्स में, क्लियर। और इसके फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यकता होती है वाटर की, क्लियर हो बेटा, ठीक है। फर्स्ट देखिएगा इसमें मैं फिर से बता रही हूँ, प्लांट ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक, इसकी जो प्लांट्स होते हैं ब्रायोफाइट कैसे होते हैं, गैमेटोफिटिक होते हैं। इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकी जो यानी कि कोशिकाएं होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, कैसे होती है बेटा, हैप्लॉइड होती हैं। दूसरी कंडीशन, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं एंड जैकेट होते हैं, ठीक है। और जो इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल और फीमेल में उनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और इसकी फॉर्मेशन के लिए मतलब जब इसका स्पोर का फॉर्मेशन होता है उस स्टेज को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि गैमेट के फॉर्मेशन को स्पोर द्वारा जो गैमेट्स बन रहे हैं उनको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, कि गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट से ही गैमेटोजेनेसिस का निर्माण, गैमेट्स में छोटे छोटे मतलब जो नई जाति उत्पन्न हुई है गैमेट्स, ठीक है, आफ्टर फ्यूजन जो स्पोर बन रहे हैं वो कहलाते हैं गैमेट्स, क्लियर हो गया, ठीक है। इनको डिवाइड कर दिया गया मेल एंड फीमेल कैटेगरीज में, ठीक है। अब देखिएगा इसमें मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड, जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं इन ब्रायोफाइटा उनको नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, एंथ्रीडियम, क्या दिया गया है बेटा, एंथ्रीडियम। अभी आगे मैं लाइफ साइकिल बनवाऊंगी उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। दूसरा देखिएगा इसमें एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज का आर्चिसगोनियम, जो इसकी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल इज इसका एंथ्रीडियम, ठीक है, एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको बोलते हैं आर्चिसगोनियम, क्या बोलते हैं बेटा, आर्चिसगोनियम बोलते हैं।
ठीक है, क्लियर हुआ। ओके क्लास, अभी हमने बात किया था मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके नाम की बात की थी कि ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइटा का। क्लियर। देखिएगा इसमें जो प्लांट बॉडी वो गैमेटोफिटिक होती है, इसमें जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। ठीक है, जो एन यानी कि सिंगल सेल, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो सिंगल सेल्स कहलाती है वो हैप्लॉइड सेल्स होती है, टू होंगी तो डिप्लॉइड सेल्स कहलाएंगे। ठीक है, इसमें जो गैमेटोफिटिक होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, उसकी सेल्स को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इनमें जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड। ठीक है, दूसरी कंडीशन होती है, इसको जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में डिवाइड किया गया है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इन ब्रायोफाइटा आपका एंथ्रीडिया होता है, एंड फीमेल में क्या होता है आपका, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपका आर्जिस्पोनिया। ठीक है, मेल। क्लियर हो गया। अब देखिएगा जो मेल वाला पार्ट है एंथ्रीडिया, ठीक है, वो आपका कैसे होती है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके एंथ्रोजोइड्स में। ठीक है, एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपका कैसा होता है, मेल पार्ट है। ठीक है, कैसा पार्ट है बेटा, मेल पार्ट है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडिया। ये जब आपके एंथ्रीडिया एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को, ठीक है, क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंथ्रीडियम कहते हैं। जो मेल पार्ट है एंथ्रीडिया का एंथ्रोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाना एंथ्रीडियम कहलाता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसमें जो एंथ्रोजोइड से ये कैसे होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। जो मेल की जो स्पर्म्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हमेशा वही मोटाइल होती है, यानी कि उनमें चलन की प्रगति होती है, चलन प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिएगा जो आर्चिस्गोनिया था ये कैसा था बेटा, ये फीमेल था। जब इसकी आर्चिस्गोनिया की जब फॉर्मेशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एग में। यहाँ पर भी जो कैसे आपके नंबर चल रहे हैं क्रोमोसोम्स के, एन नंबर ऑफ यानी कि हैप्लॉइड, वन हैप्लॉइड सेल्स इज मेल एंड वन हैप्लॉइड सेल्स इज फीमेल। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए जब मेल एंड फीमेल जो फर्टिलाइज करती है, आपस में फ्यूज करती हैं, तो ये निर्माण करती है जाइगोट का। इसका निर्माण करती है, जाइगोट का निर्माण करती है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया जो ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल है वो गैमेटोफिटिक होती है एंड स्पोरोफिटिक होती है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसमें जो एंथ्रीडिया एंड एग से आपस में फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो निर्माण करते हैं जाइगोट का। ठीक है, जब जाइगोट का निर्माण होता है तो ये जो स्टेज है आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन। यहाँ पे क्या एक स्पोर का निर्माण हुआ है, इसलिए जो ये स्टेज थी स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाती है। क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिएगा अब यहाँ पे एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मेल एंड फीमेल दोनों कितने हो गए, 2 क्लियर हुआ। यहाँ पे जो जाइगोट का निर्माण होगा वो कैसे होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे ये माइटोसिस आपके माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये कोशिकाएं विभाजित करती है माइटोटिकली, यानी कि सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ये भी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, अभी आप इसमें जानेंगे यानी कि कोशिकाएं विभाजित होती है वो माइटोटिकली भी विभाजित होती है और वो मियोसिस के द्वारा भी विभाजित होती है। यहाँ पे जो सेल्स विभाजित हो रही है वो माइटोटिकली विभाजित हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन को स्पोरोफिटिक जनरेशन कहते हैं। अब ये जो जाइगोट था, ठीक है, अब जाइगोट है, ठीक है, एक छोटा सा बीज बना है, अभी डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, यानी कि फूड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो डेवलप होने के बाद है एम्ब्रियो में, यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं, स्पोर मदर सेल्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, स्पोर मदर सेल्स का। मैं देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट में कन्वर्ट हुआ, जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो में। अब एम्ब्रियो फिर आपका क्या करेगा, मैच्योरिटी में बढ़ेगा। ठीक है, जब इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो किसमें बन जाएगा, ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, यानी कि स्पोर की जो स्टेज चल रही थी अभी स्पोर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, तो उस स्टेज को कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के नंबर चल रहे थे, यानी कि जो नंबर हैप्लॉइड संख्या चल रही थी वो किसमें कन्वर्ट है, डिप्लॉइड में। अब यहाँ पे डिप्लॉइड सेल्स ही चल रहे हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आने के स्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो किसमें बदल जाती है बेटा, स्पोर में। ठीक है, जब स्पोर मदर सेल्स स्पोर में कन्वर्ट हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या है, गैमेट, यानी कि अभी क्या करते हैं, जर्मिनेट कर जाती है। जो स्पोर थे ये क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाती हैं। जब जर्मिनेशन यानी कि गैमेट की फॉर्मेशन होती है, अब गैमेट की स्पोर के बाद जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो इसको गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन
स्टेज जो होती है इसको गैमेटोफिटिक जनरेशन कहते हैं। अब इस स्पोर से जब आपका गैमेट्स का निर्माण होता है, यहाँ पे जो जर्मिनेशन था, ठीक है, जर्मिनेशन आपका गैमेटोफिटिक जो जनरेशन थी क्यों कहलाती है, जो स्पोर के बाद एन नंबर ऑफ स्पोर एन नंबर ऑफ गैमेट्स यानी कि दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, टू क्या चल रहे थे ना, ठीक है, एन नंबर स्पोर एंड एन नंबर गैमेट्स। अब ये दोनों जो है, अब स्पोर को छोड़ दीजिए, गैमेट्स हैं, ठीक है, अभी गैमेट्स जो है जाकर के गैमेटोफाइट्स के साथ में डायरेक्टली मिल जाते हैं। अब इसमें जो मतलब फर्टिलाइजेशन होता है वो डायरेक्टली भी होता है और इनडायरेक्टली भी होता है। जो डायरेक्टली होता है वो जर्मिनेट यानी कि गैमेटोफिटिक स्टेज में कैसा होता है, डायरेक्टली होता है, ठीक है। अब जो गैमेट्स बने थे, ठीक है, वो गैमेट आपकी जर्मिनेशन के टाइम में क्या करते हैं, गैमेटोफिटिक से मिल गए, जिसकी मेन प्लांट बॉडी का निर्माण होने के लिए रेडी हो जाता है। अभी सुनते रहिएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या आती है बेटा, अब ये जो प्रोसेस होता है ये गैमेटोफिटिक आपका जनरेशन कहलाता है, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात, जब ये स्पोर थे आपके गैमेट्स में कन्वर्ट हो गए, अब ये स्पोर क्या करते हैं, मोसिस के द्वारा जो ये स्पोर है इसमें बदल जाती है, प्रोटोनीमा में बदल जाते हैं। ये प्रोटोनीमा जो होता है कन्वर्ट हो जाती है बड में, यानी किसी भी क्वेश्चन का एक बाहर पार्ट से एक नया बड के रूप में से आप पोटैटो देखते हैं जिसमें कुछ नोड निकल आते हैं बड, ठीक है, तो वही प्रोसेस होता है, यानी कि स्पोर होते हैं तो कन्वर्ट हो जाती है प्रोटोनीमा में। अब प्रोटोनीमा से क्या निकल जाती है, मतलब जर्मिनेट हो जाती है बड। अब ये बड या बेसिकली क्या थे, स्पोर थे, ठीक है। अब ये प्रोसेस चल रहा है, यहाँ तो इनडायरेक्टली हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि जर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होती है, लेकिन जो जर्मिनेशन होता है वो गैमेट्स के द्वारा डायरेक्टली होता है, स्पोर के द्वारा इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। ये इसकी काफी सारी फेजेस को मतलब करते हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब स्टेजेस को पार करते हैं, स्पोर एंड जर्मिनेशन। तो यहाँ हो गया, ठीक है, बेसिकली पार्ट इसी का ही था, ठीक है। और स्पोर मोस्ट की प्रेजेंस प्रोटीनियम में कन्वर्ट होकर प्रोटीनियम का बर्ड्स में कन्वर्ट होकर, अब ये बर्ड क्या करते हैं, गैमेटोफिटिक का निर्माण करते हैं। अब देखिएगा जो जर्मिनेट और स्पोर बदलता है वो एक मेन प्लांट ग्रोथ को जन्म देती है, क्लियर हो गया। जो ब्रायोफाइटा का लाइफ साइकिल होता है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक होता है, ठीक है। जो स्पोरोफिटिक चलता है वो इनडायरेक्टली होता है एंड गैमेटोफिटिक कैसा होता है वो डायरेक्टली होता है। इसलिए गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक से क्या होगा बेटा, एक गैमेटोफाइट नए प्लांट्स का यानी कि मेन प्लांट बॉडी का जन्म हो जाएगा, ठीक है, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, क्लियर हुआ क्लास, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा हमने बात किया था इसमें लिवरबर्ड एंड मॉस की, ठीक है। जो लिवरबर्ड होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये मोशियन शेडी होते हैं, प्लेस पर पाए जाते हैं। दूसरी कंडीशन द प्लांट बॉडी इज आपका थैलाइड कैसी होती है, थैलाइड होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केशिया एंड इरिक्शिया। दूसरी कंडीशन देखिएगा इसमें भी क्या होता है, और जो मार्केशिया होते हैं उसके अंदर बहुत गैमा कप पाए जाते हैं, ठीक है, गैमा कप पाए जाते हैं जो सेम आपकी स्ट्रक्चर को शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद कंडीशन आती है मॉस की, ठीक है। अब देखिएगा जो मॉसेस प्लांट होते हैं, जितने भी ब्रायोफाइटिक प्लांट है वो शेडेड में और नम स्थानों पर पाए जाते हैं, क्लियर, यानी कि मॉस प्लांट भी कैसे पाए जाते हैं, वो भी नम स्थानों पर पाए जाते हैं। दूसरी आप प्लांट बॉडी आपका सिंपल कैसी होती है, इनकी प्लांट जो मोस्ट प्लांट है उनकी प्लांट बॉडी भी सिंपल होती है, उसमें सीड एंड नो फ्लावरिंग, उसमें सीड भी नहीं होते हैं और फ्लावरिंग भी नहीं होती है, ठीक है। द सिंपल लीफ कवर द विद स्टेम द रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड, और उसके नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रूट के स्टेम पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखिएगा लीवर आपका लाइक लिवरबर्ड गैमेटोफिटिक इज द आपका predominant stage of life cycle of moss. Gametophytic is consist into two categories. जो आपकी गैमेटोफिटिक है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, प्रोटोनीमा एंड दूसरी है आपकी बर्ड, प्रोटोनीमा एंड बर्ड। ये किसका था, आपका लिवरबर्ड का था, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपको इसकी डायग्राम बुक से ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्यूनेरिया वैसे मैं आपको नोट्स में जो प्रोवाइड करूँगी उसमें आपको स्ट्रक्चर बनी हुई होगी, मॉस की आप कंफ्यूज मत होना, मॉस में आपको फ्यूनेरिया का डायग्राम बनाना है, लाइफ साइकिल मैंने आपको बता ही दिया है, अगर इसमें डायग्रामेटिकली भी है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इन नेमिंग की जगह के ऊपर डायग्राम आ जाएंगे, मतलब फ्लावरिंग वाले प्लांट्स आ जाएंगे, वरना जो लाइफ साइकिल है वो यही रहेगा, ठीक है बेटा। अब देखिएगा इसमें कुछ इकोनॉमिक्स होती है, इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा, यानी कि कुछ ब्रायोफाइटा का यूज हम किसी मेडिसिन के रूप में करते हैं, ठीक है। और देखिए लाइकेंस के सहयोग से ब्रायोफाइटा चट्टानों की सतह पर एक परत बनाते हैं
जो लाइकेन होते हैं चट्टानों की सतह पर एक परत के रूप में पाए जाते हैं या परत का निर्माण करते हैं। क्लियर। अब देखिएगा इसमें ह्यूमस की परत जम जाती है। जब ये प्लांट्स डेड हो जाती है इसमें ह्यूमस की जो परत होती है वो जम जाती है, जिस पर अन्य पौधे आकर उग सकते हैं और उन्हीं पर जो और पौधे होते हैं वो आकर के उग जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये अभी तो मैं बताती आ रही हूँ, नवे स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी कि जो चट्टान है वहाँ पर जब ये जो प्लांट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद में उनसे ह्यूमस का निर्माण होता है। जो ह्यूमस होते हैं उन्हीं से नए प्लांट्स के जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिएगा इसमें भूमि पर एक जाल से बिछाकर मॉस के पौधे भूमि के यानी कि सॉइल इरोजन से बचाते हैं। देखो इकोनॉमिक सिंबल मतलब इसमें बहुत सारे हेल्प भी करते हैं। ये क्या करते हैं, जो ब्रायोफाइट के प्लांट्स होते हैं बेसिकली जो मॉस होते हैं ये क्या करते हैं, सॉइल इरोजन क्या करते हैं बेटा, ये सॉइल इरोजन से मतलब बचाते हैं, जिससे कि भूमि कैसी होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, ये है ब्रायोफाइट कैरेक्टर्स आपको बताया, लाइफ साइकिल बता दिया। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन आपको बता दिया एंड इकोनॉमिक्स भी। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। थैंक यू क्लास।